कृष्ण भगवान रन छोड़ करके भागे क्यों? सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि आखिर में उनको कौन सी मजबूरी थी जिसके कारण उनको युद्ध का मैदान छोड़ करके, युद्ध का मैदान क्या वृंदावन मथुरा नगरी को छोड़ करके वो भागे। अकेले नहीं, अपने सगे संबंधियों के साथ भागे। वजह क्या था? कालयवन नाम का असुर जो कि सरदर्द बना हुआ था, उसको मारना मुश्किल हो गया था। लेकिन हकीकत तो ये था कि वे भगवान थे और जब चाहते उसको मार सकते थे। लेकिन भागने का उन्होंने नौटंकी किया, भागने का ड्रामा किया। फिर वो कालयवन था कौन, इसके बारे में आइए कुछ जानते हैं। कल कृष्ण अष्टमी है, कृष्ण जन्माष्टमी है, इसलिए उनका कुछ गुणगान होना चाहिए। वृष्णि और अंधक बंसी यादवों के गुरु गार्ग मुनि पहले नियम पूर्वक ब्रह्मचारी रहकर किसी साधना में लगे हुए थे। उन दिनों स्त्री संसर्ग से दूर रहते थे। विकार रहित ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी के रूप में रहते हुए उन गार्ग मुनि पर उन्हीं के साले ने राज्यसभा में नपुंसक होने का कलंक लगाया। जब उनको कोई संतान नहीं हुआ तो उन्हीं का साला कहने लगा कि यदि ये नपुंसक नहीं रहते तो संतान इनको जरूर होता। लेकिन वे थे ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारियों की विशेषता है कि परिवार के साथ रहते हैं, परिवार में रह करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और स्त्री संसर्ग से दूर रहते हैं, लेकिन परिवार के साथ रहते हैं। राजन, उन्होंने अजित परमात्मा को भी जीत लिया था। उस नगर में इस प्रकार कलंकित होने पर भी उन्होंने स्त्री की इच्छा तो नहीं की, परंतु क्रोधपूर्वक अत्यंत कठोर तपस्या आरंभ कर दी। वे गार्ग मुनि अचिंत स्वरूप शूलपाणी महादेव जी की आराधना करते हुए 12 वर्षों तक केवल लोहे का चूर्ण, विश्वास नहीं होगा लोहा का चूर्ण कोई कैसे खाएगा, लेकिन लौह भस्म तो आदिकाल से बनते आया है, जिसको हमारे साधु संतों ने, ऋषियों ने, महात्माओं ने और अन्य लोग भी लौह भस्म का सेवन करते आए हैं और वैद्य लोग बनाया करते थे। लोहासव अभी भी बिकता है मार्केट में, बाजार में दवा के रूप में। तो लोह का चूर्ण उन्होंने खाया। तब भगवान रुद्र ने उन्हें वर के रूप में पूर्ण तेजस्वी पुत्र प्रदान किया, जो युद्ध में वृष्णि और अंधक वंश के वीरों का भी निग्रह करने में समर्थ था। इसी समय यवनों के अधिपति एक राजा ने उस पुत्र प्रदान करने वाले वर का वृतांत सुना। राजा को पता चला कि गार्ग मुनि को शंकर भगवान आशीर्वाद दे दिए हैं कि आपको पुत्र होगा। वह दैव योग से पुत्रहीन था और पुत्र पाने की इच्छा रखता था। उस जौवन नरेश ने द्विजश्रेष्ठ गार्ग को सांत्वना पूर्वक घर लाकर ठहराया और किसी गोष्ठ के भीतर उन्हें गोप नारियों के संसर्ग में रखा। उसी गोष्ठ में गोपाली नाम की अप्सरा थी, जो गोप नारी का वेश धारण करके वहाँ रहती थी। उसी ने गार्ग मुनि के उस दुर्धर एवं अत्यंत अच्युत गर्भ को धारण किया। भगवान शंकर के वर के प्रभाव से गार्ग मुनि की
उस मानवीय रूपधारिणी अप्सरा रूपा भारजा के गर्भ से महाबली सूरवीर कालयवन का जन्म हुआ। राजन, उस शिशु का उस पुत्रहीन राजा के अंतःपुर में लालन पालन संवर्धन होने लगा। उस राजा की मृत्यु होने के पश्चात कालयवन ही उसके राज्य का अधिपति हुआ। राजा कालयवन युद्ध की अभिलाषा रखकर श्रेष्ठ द्विजों से पूछने लगा कि सबसे बड़े वीर कौन हैं और कहाँ रहते हैं। तब देवर्षि नारद ने उसे विष्णु और अंधक वंश का परिचय दिया। नारद जी से उसके मिले हुए वरदान का समाचार जानकर भी तेजस्वी मधुसूदन ने यवनों के यहाँ पलते हुए उस कालयवन की उपेक्षा कर दी। यानी चाहते तो बचपन में ही उसको मार सकते थे, लेकिन उसको उन्होंने कुछ नहीं किया। जब यवनों का राजा महाबली कालयवन समृद्धिशाली हुआ, तब दूसरे मलेच्छ नरेश उसकी शरण लेकर उसी का अनुसरण करने लगे। शक, तुषार, दरद तथा दूसरे सैकड़ों हिमालय निवासी मलेच्छ उसके साथ हो गए। सल्लभों के समान उन अगणित लुटेरों से जो नाना प्रकार के भेष और आयुध धारण करने के कारण बड़े भयंकर प्रतीत होते थे, घिरा हुआ राजा कालयवन मथुरा पर चढ़ आया। उसके साथ हाथी, घोड़े, गधे, ऊंट हजारों, लाखों तथा करोड़ों की संख्या में विद्यमान थे। वह उस विशाल सेना से घिर कर पृथ्वी को कंपित कर रहा था। उस राजा ने सेना द्वारा उठी हुई धूल से सूर्य के मार्ग को आच्छादित कर दिया और सैनिकों के मलमूत्र से नूतन नदी की सृष्टि कर दी। जनेश्वर घोड़ों और ऊँटों की लीदों के ढेर से वह नदी प्रकट हुई थी, इसलिए उसका नाम अश्वस्कृत हो गया। उसकी विशाल सेना के आगमन का समाचार सुनकर विष्णु और अंधक कुल के अगुआ वसुदेव जी सब जाति भाइयों को एकत्र करके उनसे इस प्रकार बोले, बंधुओं, यह विष्णु और अंधक कुल के लिए महान एवं घोर संकट उठ खड़ा हुआ है। पिनाक पानी भगवान शंकर के वरदान से हमारा शत्रु अवध है। उसे शांत करने के लिए हमने साम आदि उपायों का भी सर्वथा प्रयोग किया है, परंतु वह मद और बल से उन्मत्त होने के कारण केवल युद्ध करने की ही इच्छा प्रकट करता है। नारद जी ने इतने ही समय तक हम लोगों का यहाँ निवास बतलाया था। ऐसे शक्ति संपन्न शत्रु के प्रति सांत्वनापूर्ण वचन कहना ही परम उत्तम माना गया है। राजा जरासंध हम लोगों को कभी क्षमा नहीं करता है, हमारे प्रति सदा अमर्ष से ही भरा रहता है, तथा दूसरे भूपाल जो विष्णु मंडल से सताए गए हैं एवं कुछ नरेश जो कंस बध के कारण हम लोगों के विरुद्ध हो गए हैं, वे सबके सब जरासंध से मिल गए हैं और उसी का आश्रय लेकर हम लोगों को बाधा पहुंचाना चाहते हैं। उन राजाओं ने यदुकुल के बहुत से भाई बंधुओं को मार डाला है। हम लोग यहाँ रहकर फल फूल नहीं सकेंगे। यही सोचकर श्री कृष्ण ने यहाँ से हट जाने का विचार करके उसके पास एक दूत भेजा था। श्री कृष्ण ने उस समय खान से काट कर निकाले गए कोयले के ढेर के समान काले भयंकर विषधर महासर्प के एक घड़े में रखवाया और उसका मुंह बंद करके उस घड़े को अपने दूत के द्वारा उसके पास पहुंचवा दिया।
गोविंद ने दृष्टांत के लिए वह सर्प भेजकर उस राजा को डराने की चेष्टा की थी। भरत श्रेष्ठ उस दूत ने कालयवन से यह कहकर कि श्री कृष्ण काले सर्प के समान भयंकर हैं, उसे वह घाड़ा दिखलाया। कालयवन ने यह समझकर कि यादवों ने मुझे डराने का प्रयत्न किया है, उस घड़े में बहुत से रोष भरे चींटों को भर दिया। उन बहुसंख्यक तीखे चींटों ने सब ओर से उस सर्प को, उस शरीर को काटना शुरू किया, जिससे वह काला सर्प तत्काल काल के गाल में चला गया। फिर उस घड़े को उसी तरह बंद करके जवनराज ने अपनी सैनिक शक्ति की बहुलता का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण के पास भेज दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उस प्रयोग को विफल हुआ देख तुरंत मथुरा छोड़कर द्वारका के प्रस्थान कर दिए। राजन, महायशस्वी वसुदेव ने उस बैर का अंत कर डालने की इच्छा से द्वारिकापुरी बसाकर वृषनिवंशियों को आश्वासन दे पुनः वहाँ से मथुरा को प्रस्थान किया। महापराक्रमी पुरुष सिंह मधुसूदन केवल भुजाओं को ही आयुध रूप में साथ ले पैदल ही मथुरा में आए। उन्हें देखकर हर्ष और रोष से भरा हुआ कालयवन निकला। इधर महाबली श्री कृष्ण भी अपने आप को दिखाकर भागते हुए उसे भी अपने पीछे खींच ले चले। यवनेश्वर राजा कालयवन गोविंद को पकड़ लेने की इच्छा से उनके पीछे पीछे चला, परंतु युगधर्मी श्री कृष्ण को वह पकड़ नहीं सका। कृष्ण भगवान जब संहार करने का इच्छा करते हैं तब इसी तरह से मानव जीव को अपने तरफ खींचते हैं। प्राचीन काल में जब देवासुर संग्राम हुआ था, उस समय मंधाता के पुत्र महायशस्वी महाबली राजा मुचकुंद ने देवताओं की ओर से युद्ध करके उसमें सफलता प्राप्त की थी। देवताओं ने उनसे वर मांगने का अनुरोध किया, तब उन्होंने निद्रा को ही वर के रूप में मां ग्रहण किया। युद्ध से थके होने के कारण उस समय उनके मुंह से निम्नांकित वाणी प्रकट हुई, देवताओं, जो मुझे सोते से जगा दे उसे मैं क्रोध से प्रज्वलित हुई दृष्टि के द्वारा जलाकर भस्म कर दूं। ऐसा उन्होंने बारंबार कहा। तब देवताओं सहित इंद्र ने उनसे कहा, ऐसा ही हो। इस प्रकार देवताओं से आज्ञा लेकर वे गिरिराज के पास गए। श्रम से थके हुए राजा ने पर्वत की किसी गुफा में प्रवेश करके उस समय तक शयन किया जब तक उन्होंने श्री कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ था। राजा मुचकुंद के तेज तथा देवताओं से उन्हें मिले हुए वरदान की सारी बातें देवर्षि नारद ने वासुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण को बताई थी। उस म्लेच्छ जातीय शत्रु के द्वारा पीछा किए जाते हुए श्री कृष्ण ने मुचकुंद की उस गुफा में एक विदित पुरुष की भांति प्रवेश किया। बुद्धिमानों में से श्री कृष्ण राजर्षि मुचकुंद के सिरहाने की ओर उनके दृष्टिपथ को त्याग कर खड़े हो गए। उनके पीछे पीछे उस कालयवन ने भी गुफा में प्रवेश करके सोए हुए राजा मुचकुंद को देखा। वह दुर्बुद्धि अपने लिए काल के समान उस नरेश के पास स्वयं ही जा पहुंचा। जैसे पतिंगा अपने ही विनाश के लिए आग में कूद पड़ता है, उसी प्रकार काल यवन ने मुचकुंद को श्री कृष्ण समझकर उन्हें अपने विनाश के लिए ही लात से मारा। राजर्षि मुचकुंद उसके पैरों की ठोकर लगने से जाग उठे। एक तो उनकी निद्रा भंग हुई थी और दूसरे उस जवन ने उन्हें पैर से छू दिया था, इससे वे कुपित हो उठे। फिर इंद्र से मिले हुए वर का स्मरण करके उन्होंने सामने खड़े हुए कालयवन की ओर देखा। उनके क्रोधपूर्वक देखते ही वह सब ओर से आग में जलने लगा।
जैसे वज्र सूखे हुए वृक्ष को जला देता है, उसी प्रकार मुचकुंद के शरीर से निकली हुई, आँखों के तेज से निकली हुई वो आग की ज्वाला उस काले वन को जला दिया। जब काले वन जल गया तब कृष्ण भगवान को देख करके उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं? तब उन्होंने बताया कि मैं नारद जी से आपके बारे में सुना था, तो आपका दर्शन करने के, आपको दर्शन देने के लिए मैं यहाँ आपके पास पहुँचा। और साथ में ये काले वन था जो कि हार नहीं पा रहा था और इसकी बहुत बड़ी सेना थी। इसके साथ लड़ाई में अनेकों लोग मारे जाते और केवल मारना इसी को था। इसलिए हम इसको दिखा करके, अपना शरीर दिखा करके भागने लगे और भागते भागते यहाँ आए और आपके गुफा में हमने प्रवेश किया और यहाँ पर आकर के जला। आपके नज़रों से, आपके देखने से ये जल गया यहाँ पर। फिर उन्होंने पूछा, राजा मुचकुंद ने पूछा कि आप ये छोटे छोटे लोग क्यों दिखाई दे रहे हैं? तब उन्होंने कहा, कृष्ण भगवान ने कहा कि छोटे लोग इसलिए दिखाई दे रहे हैं, लंबाई में छोटे थे, छोटा का मतलब लंबाई में छोटे थे, इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि युग बदल गया है। आप त्रेता युग में सोए थे और ये द्वापर युग का अब अंत होने वाला है। ये संधि का समय है, अब समय बदल रहा है, युग बदल रहा है, इसलिए अब लोग जो है सो छोटे छोटे हो गए और कोई बात नहीं। तब उनको भी आश्चर्य हुआ कि हम इतनी लंबी समय तक सोते रह गए। त्रेता युग में सोना शुरू किए थे, पूरा द्वापर युग सोए और अब ये भी द्वापर युग का भी अब अंत होने वाला है। जब भगवान अपना लीला संवरण करके भाग जाने वाले हैं तो द्वापर युग का भी अंत हो गया। तो कहने का अर्थ है कि वे भागे नहीं, रण छोड़ कहलाए, रण छोड़ा उन्होंने, युद्ध के मैदान से तो भागे नहीं, उसको अपने शरीर को उन्होंने दिखलाया और शरीर दिखला करके और उसके काल के पास वो ले गए, जहाँ जिसको जिस समय मृत्यु लिखा हुआ है उस समय प्रभु भगवान किसी न किसी रूप में उसको वहाँ पर पहुँचा देते हैं। अपने तो मारते नहीं हैं, किसी को निमित्त बना देते हैं कि लो इनके द्वारा तुम मरो। अपने से अगर मारेंगे तो ऐसे ही व्यक्ति को मारते हैं जो कि उनको दुश्मन के रूप में भी उनको याद करता हो हमेशा। जैसे कंस था, सोते उठते बैठते जागते हमेशा वो कृष्ण आने वाला है, वो कृष्ण आने वाला है, मेरा काल है, वो आने वाला है। वो शिशुपाल था जो कि हमेशा कृष्ण भगवान के बारे में ही सोचता था। एक बात याद रखिए, मनुष्य सबसे ज़्यादा अपने दुश्मन को याद करता है। जो प्रिय लोग हैं, जो अपने सगे संबंधी हैं, उनको उतना याद नहीं करता है। लेकिन जो उसका काल है, जो उसका दुश्मन है, उसको वो हमेशा याद करते रहता है, हमेशा याद करते रहता है। तो जो शिशुपाल था वह भी हमेशा भगवान को याद करते रहता था, कृष्ण भगवान को याद करते रहता था।
इसीलिए उसको भी अपने चक्र से मारे और उसके शरीर से एक तेज निकली जो कि कृष्ण भगवान के शरीर में प्रवेश कर गई। सबको नहीं मारते हैं, क्योंकि जिसको मारते हैं उसको मुक्ति मिलती है। जरासंध को भी मार सकते थे, लड़ाई में हराए, अनेकों बार हारा, जब लड़ा तब हारा, लेकिन उसको मारा उन्होंने नहीं। उनको था कि मैं मारूंगा तो इसको मुक्ति मिलेगी, लेकिन अगर भीम मारेगा तो इसको मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए कालय वन को भी उन्होंने नहीं मारा। कालय वन को चाहते तो मार सकते थे, उन्होंने नौटंकी किया, किसी तरह इसको ले जाना है, पहुंचा देना है कालय वन को मुचकुंद के पास, जो कि इसको जला करके भस्म कर डालेंगे। जब वो जल करके भस्म हो गया तो उसकी जो भी सेनाएं थीं, सब सेनाओं को उन्होंने अपने अधिकार में ले लिया। जो भी उसके अस्त्र शस्त्र थे सबको उन्होंने अपने हाथ में ले लिया और पूरे राज्य का राजा बने, मालिक बने। तो कहने का अर्थ है कि भगवान भागे नहीं, उसको तो खींच करके ले जा रहे थे अपनी माया से कि चल वो जगह पर तुमको ले चलते हैं जहाँ पर तुम्हारी मौत लिखी हुई है, जहाँ पर तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, वहाँ पर मैं तुमको ले चल रहा हूँ, चलो। वो भाग रहा है, कह रहा है, पीछे पीछे भाग रहा है, दौड़ रहा है, कह रहा है अरे रोको रोको रोको, तुमसे युद्ध करना है, तुमसे युद्ध करना है। और भगवान भागते जा रहे हैं उसको दिखा करके, और वो पकड़ नहीं पा रहा है। अंततः जा करके उस गुफा में जहाँ पर उसकी मृत्यु लिखी हुई थी, वहाँ पर उसको दौड़ाते दौड़ाते पहुँचा देते हैं। तो इतना याद रखें कि भगवान भागे नहीं, भागने का नाटक किए, उसको दिखाए कि देख तुम्हारे डर से मैं भाग रहा हूँ। और इसीलिए कुछ लोग भगवान को रणछोड़ भी कहते हैं। हालांकि वो लड़ाई का मैदान था कहाँ, वो तो अकेले थे। अपने जो सगे संबंधी थे, जो जादूवंशी लोग थे, सबको तो ले जा करके द्वारिका में रखाए थे कि इन लोगों को किसी प्रकार की हानि न हो। द्वारिका नगरी उन्होंने बसा करके उन लोगों से, और उसके बाद फिर चले आए थे। अब लड़ो, यहाँ पर मरो, वहाँ पर उन लोगों को रख दिए और अकेले चले आए। अकेले आकर के उसको दिखाए हैं, दिखा करके उसके बाद से फिर भागे हैं। इस तरह से भगवान कृष्ण भगवान किसी को मारते नहीं हैं, मारते हैं उसी को जो हमेशा उसको याद रखता है, चाहे वो दुश्मनी करके ही क्यों न याद रखता हो, चाहे उसका अनन्य भक्त हो। जो अनन्य भक्त हो उसको मारने की क्या जरूरत है, वो तो उनके अंश में मिल जाता है। इस तरह से ये कालय वन की कहानी है। आप लोग कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर इसको अवश्य देखें। कृष्ण जन्माष्टमी कल है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया और डाला। इसको अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें, फेसबुक पर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक अधिक लोगों को यह ज्ञान मिले कि भगवान भागे नहीं थे, भागने का ड्रामा किए थे और उस जगह पर उसको पहुंचाना चाहते थे जहां पर उसकी मृत्यु होनी थी।